जो आर्टिस्ट है वो खुद भी यहाँ मौजूद है इस समय पर नवसारी के अंदर, और उन्होंने अब इसको बनाने के बाद ये फैसला किया है कि अब वो आगे कोई भी गांधी जी की प्रतिमा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बेहतरीन था जो कर सकते थे महात्मा गांधी के लिए, और उन्होंने अपना जीवन महात्मा गांधी की कलाकृतियों को और आकृतियों को बनाने में निकाल दी है। तो ये जब आप जो आकृति की बात पूछ रहे हैं, ये ट्रायंगल शेप है, ये 2 हाथ बनाए गए हैं लगभग 40 मीटर के, और ये जो हाथ बनाए गए हैं स्टील की इसमें बॉडी है, और इसमें जो एक तरह मिक्स एलॉय का भी मिश्रण किया गया है, क्योंकि समुद्री किनारा इसके पास में है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये खराब ना हो जाए समुद्री पानी की वजह से, समुद्री हवाओं की वजह से, तो इस वजह से इसमें एलॉयज को मिक्स किया गया है ताकि इसमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहे। अब इसके पीछे आइडिया ये था कि 1930 में जब महात्मा गांधी ने अपने हाथों को ऊपर करके नमक उठाया था, तो कानून जो था नमक का उसको तोड़ दिया था। तो ये वही 2 हाथ है जो क्रिस्टल शेप एक तरह से जो नमक की आकृति है उसको पकड़े हुए हैं, और ये वही हाथ को दर्शा रहा है यहाँ पे, और ये क्रिस्टल शेप जो आप जो आकृति देख सकते हैं नमक इसे कहा जा सकता है। तो ये अपने आप दर्शाता है कि कैसे जो दांडी यात्रा जो उस समय पर हुई थी, नमक आंदोलन किया गया था नमक के कानून को तोड़ने के लिए, right, तो Arun, वो इस तरह से पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे। Right, Arun, a lot of symbolism here, even as you described to us the memorial, and what you said is the high point of the memorial, 2 hands holding aloft that crystal of salt, symbolizing the Dandi March and everything that it stood for during the freedom movement. Mahatma Gandhi meant it to be the breaking of, to be a symbol against tyranny. Well, that's right. A complete a symbol as to how can the youngsters, the next generation, can take inspiration and motivation from the principles of Mahatma Gandhi. Right. And let me also add one more point over here. We have seen the National Salt Memorial, or rather the National Salt Satyagraha Memorial constructed over here in Dandi. We have seen the Gandhi Museum in Rajkot. Right. We have seen Sardar Vallabhbhai Statue of Unity Narmada. So what the focus of the government is now is to create a kind of tourism circuit that's based on the lives of the freedom fighters. Right. On one side, you can attract more and more tourists, and you can boost the tourism in the country. And second, the idea behind all this memorial is that the youngsters, the next generation get inspiration and motivation from the ideas of the freedom fighters, from the principles of the freedom fighters, from life of the freedom fighters as to how was the history was. Because it is said that those who don't know their history can't create a history. So that's the idea that Prime Minister Narendra Modi wants, that the youngsters of today, if they have to make new India, if the generation next of today, if they have to create new India, it is very much important for them to know about the freedom fighters, to know about the history. And that's the idea about all these museums. Recently, we saw that in Delhi, Prime Minister Narendra Modi, he dedicated to the nation the Kranti Mandir, which is based on Subhash Chandra Bose's life and about the 1857 revolt. Yes, OP. बिल्कुल अरुण, और जो बातें आप कह रहे हैं और उसको मैं आगे बढ़ाऊं तो इसके बाद प्रधानमंत्री सूरत वापस जाएंगे, और जो यूथ से उनको इंटरैक्ट करने का जो एक कार्यक्रम है, न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव का वहां पे एक आयोजन है। और जो आप बात करें कि आज गांधी स्मारक और जो सिंबलिज्म की बात हम कर रहे हैं, शायद उसका एक बड़ा फलक जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कैसे इन विचारों को नए परिवेश में, नए भारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए, और यही कोशिश शायद दिखती है। ओम प्रकाश, मैंने हमेशा एक बात सुनी है, हालांकि मेरा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अमूमन हर मौके पर यह बात होती है कि क्या गांधीयन आइडियोलॉजी आज के समय में क्या ये वैलिड है, क्या चलेगी, क्या गांधीयन फिलॉसफी प्रैक्टिकल है आज के समय में। तो अगर हम इतिहास को खंगोले तो महात्मा गांधी ने वो सब कुछ आज से 100 साल पहले कर दिया था जो आज हम कर रहे हैं। आप सोलर, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह से गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो सोलर ट्री लगाए गए हैं, तो ये सोलर ट्री इससे लगाए गए ओम प्रकाश, क्योंकि 1928 के अंदर महात्मा गांधी ने इस बात का जिक्र अपनी सभाओं के अंदर किया था कि सूर्य की जो ऊर्जा है, क्या उसको हम अपनी जो रोजमर्रा की जो बिजली की आपूर्ति है इसके लिए कर सकते हैं। और यह बाकायदा इन सोलर ट्रीज के ऊपर महात्मा गांधी के जो संदेश लिखे गए हैं उसमें लिखा गया है कि कैसे सोलर की एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से इन पेड़ की आकृतियों में सोलर पैनल्स को लगाए गए हैं। ये सोलर पैनल्स जो पेड़ के आकार में बनाए गए हैं, इसके 2 मकसद है।
पहला मकसद ये कि एक तो जो पूरा जो मेमोरियल साइट है ये अपने आप पे इस सोलर पैनल से जगमगाता रहेगा, और दूसरा ये पेड़ के आकार में या फिर जो ट्रीज के आकार में इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये संदेश देते हैं कि हम लोग पेड़ को बचा रहे हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद में। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी ने 1928 में इस बात को किया था, और आज भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हम 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी को कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से पावर सरप्लस होने की बात कर रहे हैं जी तो अरुण, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अरुण, जिस तरह से लगातार ये बात होती रही है कि आज जो कई जो बड़े खतरे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक जलवायु परिवर्तन का मसला है, और हम जानते हैं कि भारत ने बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनाए हैं। सोलर अलायंस का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसे में जो गांधी जी की जो पूरे उनके विचार थे कि किस तरह से प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए विकास की कहानी गढ़ी जाए, ऐसे मॉडल विकसित किए जाएं, और ये इसके बीच में पूरा एक सामंजस्य हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश, इस मामले में भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया है, और ये हमारे दर्शकों को जानना इसलिए जरूरी है कि जब अमेरिका जैसा देश बैकआउट करता है क्लाइमेट चेंज को के कमिटमेंट को निभाने के अंदर, जब डेवलप्ड कंट्री अपने आप को बैकआउट कर जाती हैं, ऐसे में भारत जैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि एक विकासशील देश है, वो आगे निकल करके आता है और सोलर अलायंस बनाने का फैसला करता है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, वो केवल भारत भर में लागू नहीं रहा है, ये पूरी दुनिया को लेकर के आप देखें कि तमाम देश जो है वो 100 से भी ज्यादा देश है वो आगे आ रहे हैं और इसको रेटिफाई कर रहे हैं, इस डील को, जहां तक सोलर अलायंस की बात की जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सबको साथ में लिया है, और ये शायद एक ऐतिहासिक पल इसलिए भी है कि महात्मा गांधी के आदर्शों को यहाँ आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सोलर ट्रीज हैं यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे एक भी बिजली ऐसी नहीं है, यहाँ पे एक भी लाइट या बल्ब ऐसा नहीं है जो थर्मल पावर से चल रहा हो। ये जो तमाम जो लाइट्स आप शाम को देखेंगे, जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच जाएंगे और शायद हमारा ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये जगमगा उठेगा जो ये सॉल्ट मेमोरियल है, तो एक एक लाइट जो जलेगी वो सौर ऊर्जा की वजह से जलेगी, क्योंकि सोलर एनर्जी को यहाँ पे कंजर्व भी किया जा रहा है, और दिन में जो भी लाइट की जरूरत होती है उसको इन सोलर पैनल से किया जाता है। अपने दर्शकों को थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं अगर, तो रोजाना 144 किलोवाट जो बिजली है इसका उत्पादन ये जो 41 पेड़ है जो सोलर या जो सौर पेड़ जिसे हम कह सकते हैं, ये जनरेट कर रहे हैं। एक पेड़ के अंदर लगभग 12 सोलर पैनल्स को लगाया गया है, और जो आप तो सॉल्ट मेमोरियल में जैसे अंदर एंटर करेंगे तो आपके जो राइट हैंड साइड के ऊपर आप इन पेड़ों को देख सकते हैं, और ये 41 पेड़, यानी कि आप कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग 410 से 420 जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगाया गया है, जो कि 144 किलोवाट की जो बिजली है वो पैदा कर रहा है। और इतने बड़े एकड़ के अंदर इतना जो सोलर पैनल्स को लगाया गया है, ये हर किसी की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है शाम को, रात को, दिन में, उसे पूरा कर रहा है। और यही हमारा मकसद है कि हमारी जो थर्मल डिपेंडेंसी है, कोल डिपेंडेंसी है, उसको धीरे धीरे कम किया जा सके, और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाया जा सके। सबसे खास बात यह कि अब पिछले 4 सालों में जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है, उस 2 बातों का बेहद ध्यान रखा गया है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लीजिए, आप हालिया आज का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है जिसकी शुरुआत हो रही है उसको देख लीजिए, या सॉल्ट मेमोरियल को देख लीजिए, ये दोनों ही ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और पिछले 4.5 सालों में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, सोलर पैनल का शुरुआत की गई है। And as you're pointing out, and from your description and detailed description, should we say, it's clear that this is a memorial to Gandhiji's vision of a developed India, a sustainable India, and also the way. यहाँ एक बड़ी बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर नमक बना रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक पल है आज का, क्योंकि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा था, नमक बनाया था 80 लोगों के साथ में, चाहे लाठी पड़ी हो या फिर उनको
बाढ़ का सामना करना पड़ा हो या फिर किसी भी विभिन्न परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, विचलित नहीं हुए थे और यहाँ नमक बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर वो नमक बना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और दर्शकों को हम बता दें कि ये जो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक है, इसमें सोलर मेकिंग बिल्डिंग है ये, और इसमें 14 सॉल्ट मेकिंग पैन है जिसपे अभी प्रधानमंत्री ने नमक बनाया। और खास बात यह कि यहाँ खारा पानी भी उपलब्ध होता है और पर्यटक या कोई भी यहाँ पे आए वो खारा पानी पैन में डालेंगे और पैन के अंदर लगी हुई मशीन पानी का वाष्पीकरण कर देगी और पैन में नमक बन जाएगा, जो अभी ये पूरा दृश्य हमने देखा। ये बताएं कि ये जो इस तरह की व्यवस्था है, ये जो उसका एक खास हिस्सा बनाया गया है, दर्शकों को किस तरह का अनुभव देगा, क्या इसके पीछे विचार है? देखिए, बॉम्बे IIT या फिर जो IIT होते हैं वो सही होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और यही प्रधानमंत्री का फोकस है कि कैसे यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जा सके ताकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। और ये जो पूरा यहाँ पे जो इंडक्शन हीटर्स को लगाया गया है, ये मटके की शेप में आप कह सकते हैं जिनको लगाया गया है, ये या फिर टंकी के शेप में। अब इंडक्शन हीटर्स में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुंचाई जाएगी। तो आप जब जो समुद्र का पानी इसमें डालेंगे ऊपर तख्ती के ऊपर, तो जब इसमें पानी डाला जाएगा तो जब एक गर्म होगा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माई पर, तो जो समुद्र का पानी है वो उबल जाएगा, यानी इवेपोरेशन हो जाएगा, और दूसरा जो वहां पे रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ नमक। तो आज वो ऐतिहासिक काम जो हुआ है कि यहाँ नमक बनाने का काम किया गया है। जो विजिटर्स यहाँ पे आएंगे, right, Arun, as you just showed us, we just saw in that visual the Prime Minister there, you know. So we believe that tourists, students, whoever visits the memorial will be able to make salt on their own. Give us more details about, you know, the salt making procedures that have, are they going to be taught? Are the details and instructions written there? What else is there for the visitor? Well, that's right. No, right now, Prime Minister Narendra Modi was watching the sculptures from microscope. Now, these kind of sculptures are being made by Warangal-based Ajay Kumar Matewala, and he basically makes the micro sculptures that Prime Minister Narendra Modi was also watching a short while back from now. Right. Primarily, the Dandi Yatra has been created on a very micro level. For that, you just have to watch it via microscope. So when the visitors, they'll come here, they can prepare the salt over here, and moving forward, they can enter this gallery. Over there, they can also watch these sculptures at a very micro level from the microscope only. So these are some of the out-of-the-box ideas made by Indians like Ajay Kumar Matewala, some of the Japanese who are following the Gandhian philosophy, some of the Americans who are following the Gandhian philosophy have also made some out-of-the-box kind of sculptures over here. Over there, the messages of Mahatma Gandhi is written over there. So primarily, all in all, what Prime Minister Narendra Modi is witnessing as of now is the Japanese technology, whereby from the light, these kind of picture of Mahatma Gandhi has been made. So completely, it's out of the box idea to create all of these things so that the visitors, the tourists will attract the massive participation because of the fact that a lot of things over here, and this will really be a game changer as far as Daftar is concerned. And Prime Minister Narendra Modi finally coming out of this museum gallery, and it was really, if you look at the it will take close to 2 to 4 hours for you to visit this entire gallery or the museum or the memorial, what we say. But yes, you will get a lot of inspiration and motivation as to how can you contribute as far as the making of New India is concerned. Because each and every wall, each and every sculpture, each and every mural speaks a lot about the freedom, speaks a lot about the history as to how can the youngsters can contribute in that part. So it's a historic day today, Rukma, when Prime Minister Narendra Modi has dedicated the National Salt Satyagraha Memorial to the nation. बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दांडी से, जहां पे राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र को समर्पित किया, और अब ये तमाम लोगों के लिए यहाँ पे वो आ सकते हैं, वो उपलब्ध है। और ये उस आंदोलन, उस मार्च की याद में बनाया गया है जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल
1930 को समाप्त हुआ था इसी जगह पे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी। एक तरह से जो पूरा आज़ादी का आंदोलन था उसकी एक बहुत बड़ी कहे उसका एक पड़ाव था, एक प्रस्थान बिंदु था, जिसने आने वाले समय में जो है अंग्रेज़ों को इस देश से निकलने को मजबूर किया। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय जब इसका लोकार्पण किया है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये वो वक्त है। आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज 71वीं पुण्यतिथि है बापू की, और साथ साथ इस पूरे वर्ष में हम जो पिछले 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तो ये बेहद खास मौका। और अरुण, अब प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? As we witnessed a short while back, OPN for our viewers as well, Prime Minister Narendra Modi inaugurated there, actually through open to the public, through open to the nation, the Salt Satyagrahah Memorial. Well, Arun, if you can hear me, we'd like you to fill us in on the details of what's next on the Prime Minister's agenda. Now, in a short while from now, Rukma, Prime Minister Narendra Modi will be addressing a Jan Sabha over here, where close to, more than 50,000 people have gathered here at this historic moment. And right now the crowd is cheering because the entire live coverage of Prime Minister Narendra Modi